वेलकम टू द स्टॉक मार्केट सूत्रा गाइस। आज हम बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। आप सभी जानते हैं कि विप्रो एक काफ़ी बड़ी और अच्छी कंपनी है, बस उसकी जो ग्रोथ है वो हमें काफ़ी स्लो देखने को मिलती है। लेकिन लास्ट कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि विप्रो में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। विप्रो में क्या, पूरे आईटी सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिली है। और वो गिरावट के पीछे का कारण क्या है, आईटी सेक्टर का भी हम देखेंगे और विप्रो का भी देखेंगे। विप्रो के शेयर में दो ऐसे मेजर रीजंस है जिस वजह से विप्रो का शेयर हमें कंटिन्यू डाउन देखने को मिल रहा है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि विप्रो का शेयर डाउन क्यों है, हमें इसमें अभी भी स्टे करना चाहिए या हमें एग्जिट ले लेना चाहिए। मैं यहाँ पे, आप वीडियो अंत तक देखना, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर कमेंट सेक्शन में गाइज आप ये सवाल मत करना फिर से कि फिर हमें एग्जिट कर लेना है या हमें बाय कर लेना है, क्योंकि इन सारे सवालों के जवाब वीडियो के अंत तक आपको मिल ही जाते हैं। तो स्टे ट्यून गाइस। ये हमने विप्रो का चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो विप्रो है, ये आज विप्रो में थोड़ी हमें तेज़ी देखने को मिली, जो कि तेज़ी सिर्फ 0.33% की थी। गाइस, इस तेज़ी के पहले अगर कुछ दिन का हम चार्ट विप्रो का देखें, जैसे 5 डेज का, तो हमने करीबन 2.31% की गिरावट विप्रो में हमें देखने को मिली है। और इतना ही नहीं, अगर हम इसका 1 मंथ का भी चार्ट देखेंगे तो भी हमें मोर देन 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर ले तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में आप देख सकते हैं गाइस कि करीबन 2000% के रिटर्न्स यहाँ पे बनाकर कंपनी ने दिए हैं। तो हम ये जानेंगे आज कि ये जो गिरावट कंपनी में हमें देखने को मिली है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं गाइस कि पूरे आईटी सेक्टर में ही गिरावट देखने को मिल रही थी, और वो उस गिरावट के पीछे का कारण क्या था। तो इस गिरावट के पीछे का जो मेन कारण हमें देखने को मिल रहा था गाइस, वो यहाँ था कि आईटी सेक्टर इंडस्ट्री पूरी एचआर मैनेजमेंट के चैलेंज से फेस कर रही है। जी हाँ, जो एचआर मैनेजमेंट है, इस चैलेंज से आईटी सेक्टर फेस कर रहा था। और उसमें जो विप्रो है, वो विप्रो ने रिसेंटली ही, जो ऋषभ प्रेम जी है, उन्होंने ये चीज़ का अनाउंसमेंट किया था कि वो टैलेंट को से ज़्यादा वो कंपनी की ग्रोथ पे फोकस करते हैं। तो जो विप्रो में एक रीज़न हमें ये भी देखने को यहाँ पे मिला था कि विप्रो ने करीबन 300 एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट कर दिया था, यानी निकाल दिया था। और उस निकालने के पीछे उसका कारण था कि वो डुअल वर्किंग पैटर्न पे थे, यानी वो विप्रो में भी काम कर रहे थे और साथ ही साथ दूसरे कंपनी में भी। अब इसका कारण भी बहुत ही कॉमन है कि पेंडेमिक के चलते हर किसी के मन में डर है अपनी जॉब जाने का, उसमें से रिसेशन भी है, तो ऑब्वियस है एम्प्लॉयज़ इस तरह का कदम उठाएंगे। तो इसके चलते विप्रो ने 300 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया था। ये भी एक रीज़न था कि उनके जो वर्किंग लोग हैं, वो उस कंपनी से एग्जिट होने की वजह से जो बर्डन शिफ्ट हुआ है, वो प्रॉपर मैनेज न होने की वजह से भी कंपनी का शेयर हमको डाउन देखने को मिला। और ये सिर्फ विप्रो में ही नहीं हुआ था गाइस, ये इंफोसिस में भी हुआ था। और सेम चीज़ हमें आईटीसी में भी देखने को, टीसीएस में भी देखने को हमें मिली थी। और इंफोसिस के भी कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया था, और टीसीएस के भी। और सबका रीजंस एक ही था कि जो एम्प्लॉयज़ है, ये डुअल वर्किंग प्लेस पे थे, यानी एक कंपनी में होते हुए दूसरे कंपनी में भी वो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्रिवेसी डिस्टर्ब हो रही है। आप समझ सकते हो कि सॉफ्टवेयर कंपनी में जो है वो काफ़ी प्रिवेसी मेंटेन की जाती है सॉफ्टवेयर्स को लेकर, और वो डिस्टर्ब हो रही थी। तो इस वजह से भी आईटी सेक्टर पूरा ही डाउन था, और विप्रो भी डाउन था, क्योंकि विप्रो के भी 300 एम्प्लॉयज़ पकड़े गए कि जिन्होंने 2 कंपनियों में अपनी डुअल जो पार्टनरशिप है, वो एम्प्लॉयमेंट है, वो रखा हुआ था। और जो विप्रो का सेकेंड रीज़न है जिस वजह से विप्रो इतना डाउन चल रहा है, या हम कह सकते हैं कि विप्रो पे संकट आया हुआ है, वो जो रीज़न है वो ये है कि विप्रो ने सैलरी हाइक अनाउंस किया है गाइस। आप जानते हैं गाइस, किसी भी कंपनी में अगर सैलरी हाइक अनाउंस किया जाता है तो ऑब्वियस है उनके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। अगर उनके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे तो उनका नेट प्रॉफिट कम आएगा, क्योंकि कंपनी अभी तो रिसेशन में हम देख रहे हैं कि कंपनी एम्प्लॉयज़ कट कर रही है, निकाल रही है, क्योंकि वो
जो उनका नेट प्रॉफिट है उसको प्रॉपर मेंटेन कर सके। लेकिन विप्रो ने एक वाइस वर्सा ही हम कहेंगे डिसीजन लिया है कि सैलरी हाइक कर दी, वो भी करीबन 96% स्टाफ की 1 सितंबर से। यानी आप आने वाले जो विप्रो के क्वार्टर रिजल्ट्स रहेगा, सेकेंड क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स में हम कंटिन्यूसली देखेंगे कि विप्रो का जो नेट प्रॉफिट है वो कम होता है या बढ़ता है। अगर एम्प्लॉयज बढ़ेंगे तो ऑब्वियस है वो कम ही होने वाला है। और ये डिसीजन विप्रो को लेना पड़ा क्योंकि एम्प्लॉयज इधर उधर शिफ्ट हो रहे हैं सैलरी के चलते या इनसिक्योरिटी के चलते। तो इसके चलते हमने देखा कि विप्रो के इस डिसीजन के चलते विप्रो का जो शेयर था गाइज, वो विप्रो का शेयर हमें यहाँ पे डाउन होता हुआ कुछ दिनों से दिखा, जैसे कि 2.31% से। अब पूरा आईटी सेक्टर ही डाउन था तो विप्रो में भी डाउन होना कॉमन है, नेचुरल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि हमें इस शेयर से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये डिसीजंस, ये कंपनी इतनी बड़ी है कि वो डिसीजन उसने एम्प्लॉय और कंपनी के बेनिफिट में ही लिया है। और डेफिनेटली हमें इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी दिखेंगे फ्यूचर में, बट हमें फिलहाल तो क्वार्टर्स में ये शेयर नेगेटिव जाता हुआ दिखेगा। गाइज ये कंपनी बहुत बड़ी और आईटी सेक्टर की एक बहुत अच्छी कंपनी है। निफ्टी में भी इसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है। हाँ, स्लो होने की वजह से इस कंपनी में हम कह सकते हैं कि ग्रोथ हमें कम देखने को मिलती है। अगर जिसमें पेशेंस नहीं है तो प्लीज़ इस कंपनी से दूर रहिए, क्योंकि इस कंपनी में आपका हायर पेशेंस लेवल चेक किया जाएगा। ये इस तरह का स्टॉक है। इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बाद आपको काफ़ी पेशेंस रखने पड़ेंगे। स्टॉक ग्रो करेगा लेकिन उसको काफ़ी वक्त लगेगा। तो आई होप आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा।